हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 की बात करेंगे, जो चैप्टर है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉज के बारे में समझना है। ये वाली वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हम एक ही टॉपिक लेंगे, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके क्या लॉज हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने तरीके के होते हैं। मतलब हमें जो है वो तीन चीज ही पढ़नी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। आज का चैप्टर हमारा है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो आपको दिख रहा होगा। तो पहले चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जब चैप्टर का नाम हमारा है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो पहले हम थोड़ी सी बात लाइट के बारे में कर लेते हैं। लाइट क्या होती है? तो लाइट, अगर नॉर्मली हमसे पूछा जाए कि लाइट क्या है, तो हम लाइट की एक बहुत वन लाइन में लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें आसपास की वस्तुएं दिखाती है। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें अपने आसपास की वस्तुएं दिखाती है, ठीक है। तो जैसे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हमें लाइट की जरूरत होती है अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास लाइट नहीं है, या लाइट नहीं है तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई भी एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, और अंधेरे कमरे में जाने के बाद आप वहां पर, सपोज करिए आप अपनी बुक वहां पे फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको आपकी बुक दिखाई नहीं देगी क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप बहुत जल्दी से अपना बल्ब स्विच ऑन करते हो, और बल्ब का स्विच ऑन जैसे ही आप करते हो तो आपको अपनी बुक दिखाई दे जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? हमें है लाइट की जरूरत, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमें बता रहा है कि हमें कोई भी चीज अगर देखनी है तो हमें लाइट की जरूरत होती है। लेकिन जब हम दिन में अपने उस रूम में जाते हैं तो लाइट बिना स्विच ऑन करे ही हमें वो बुक दिखाई दे जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप दिन में जाते हो तो जो सूर्य की लाइट होती है ना, उस सूर्य की लाइट से ही वो बुक हमें दिखाई दे जाती है। तो दिन में सूर्य की लाइट ही काफी होती है ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। अगर हम रात में जाएं, अंधेरे में जाएं, तो हमें बुक दिखाई नहीं देती है क्योंकि उस टाइम तो उसमें लाइट नहीं होती है। हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब का, और वो बल्ब की जो लाइट है वो लाइट पहले उस बुक के ऊपर जाके पड़ती है, और पढ़ने के बाद फिर वो बुक उस लाइट को वापस भेजती है हमारी आंखों में, और जिससे हमें वो बुक दिखाई देती है। तो हम एक बात और यहाँ पे समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लाइट ही हमें दिखा देगी कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा वाला है या कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो लाइट तब हमें दिखाएगी किसी भी वस्तु को जब लाइट किसी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके पड़े, और वो ऑब्जेक्ट उसे वापस भेजे, और वापस भेजने के बाद वो हमें फिर दिखाई दे। मान लो कि हम क्या करते हैं, हम एक लाइट तो स्विच तो ऑन कर देते हैं, तो स्विच ऑन होने के बाद लाइट जाती है, बल्ब से लाइट जाएगी और उस बुक के ऊपर पड़ेगी, लेकिन हम अपने आंख के आगे ऐसे हाथ लगा देते हैं, तो फिर भी हमें क्या है, वो बुक दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती? क्योंकि जो बल्ब से लाइट तो आई, बल्ब से लाइट तो आई बुक के ऊपर, और उस बुक ने उस लाइट को वापस भेजा भी, लेकिन वो लाइट हाथ की वजह से हमारी आंखों में नहीं गई, जिसकी वजह से हमें वो बुक दिखाई नहीं दी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की तो जरूरत होती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब लाइट उसके ऊपर पड़ के और हमारी आंखों में आती है, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल ये बताएगा कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट डार्क रूम में नहीं देख सकते क्योंकि वहां पे कोई भी लाइट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम अपना इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करने से वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है। लाइट जो होती है वो अलग अलग मीडियम में प्रोपेगेट करती है। जैसे लाइट एयर वाले मीडियम में भी चलेगी, लाइट वाटर वाले मीडियम में भी चलेगी, लाइट कांच वाले मीडियम में भी चलेगी। लेकिन लाइट के अंदर एक बात होती है, जैसे ही मीडियम चेंज हो जाता है तो लाइट अपनी स्पीड बदल देती है। एक मीडियम में एक स्पीड से चलेगी, जैसे ही मीडियम चेंज हो जाएगा लाइट की स्पीड जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो अब हम थोड़ी और बात समझते हैं लाइट के बारे में। तो जैसे जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो
तो या कोई भी चीज आप देखते हो तो देखने के लिए आपको लाइट जलाने की जरूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो बिना लाइट के ही हमें दिखाई दे जाती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट का नाम होता है लुमिनियस और दूसरे वाले का नाम होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसे बोला जाता है? वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट रखते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट रखते हैं, अपनी लाइट से दिखाई देते हैं, ऐसे वाले ऑब्जेक्ट को लुमिनियस बोला जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो उसकी अपनी खुद की लाइट होती है, वो दिखाई दे जाता है, उसे देखने के लिए हमें किसी दूसरे की लाइट की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा क्या हुआ? लुमिनियस ऑब्जेक्ट हुआ। ऐसे ही हम सन की बात करते हैं, जो सन है उसे दिखाने के लिए कोई लाइट नहीं होती है, सन अपने आप ही दिख जाता है, क्योंकि सन जो है वो एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है लुमिनियस और एक होता है नॉन लुमिनियस। लुमिनियस ऑब्जेक्ट उसे बोला जाता है जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करते हैं या खुद की अपनी लाइट रखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ और सन हुआ, ये दोनों हमारे लुमिनियस ऑब्जेक्ट होंगे। अब बात आती है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसे बोला जाता है? तो वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट नहीं रखते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, जिन्हें देखने के लिए दूसरी की लाइट की जरूरत पड़ती है, उनको हम नॉन लुमिनियस कहते हैं। जैसे हम शुरू में अपना एग्जांपल ले रहे थे कि हम अपनी बुक देख रहे थे एक डार्क रूम में, तो बुक जो है वो अपने आप नहीं दिखी क्योंकि उसके पास अपनी लाइट नहीं है, उसे देखने के लिए हमें बल्ब जलाना पड़ा, बल्ब का स्विच ऑन करना पड़ा, तो बल्ब की लाइट की वजह से वो बुक दिखाई दे रही है। उस बुक के पास अपनी कोई भी लाइट नहीं है, इसीलिए बुक जो है वो क्या होगी? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होगी। तो अगर मैं शुरू से बोलूं कि लाइट जो है वो क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें आसपास की वस्तुएं दिखाती है, लाइट की वजह से ही हम अपनी आसपास की वस्तुएं देख पाते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की लाइट रखते हैं, उन ऑब्जेक्ट को लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोला जाता है, जैसे सन और इलेक्ट्रिक बल्ब हमने एग्जांपल लिया। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपनी लाइट नहीं रखते हैं, दूसरे की लाइट की वजह से दिखाई देते हैं, उनको हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट नहीं रखेंगे, जैसे टेबल, चेयर। जैसे हमने क्या करी, यहाँ पे ले लिया टेबल, चेयर, ये जो है ये हमारे क्या है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, इनकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है। अभी मैंने आपको बात बताई कि लाइट जो होती है वो अलग अलग मीडियम में प्रोपेगेट करती है अलग अलग स्पीड से। एयर वाले मीडियम में उसकी स्पीड अलग है, वाटर वाले मीडियम में कुछ अलग है, गिलास वाले मीडियम में उसकी स्पीड अलग है। लेकिन एक बात लाइट के अंदर होती है कि लाइट जब तक एक मीडियम में रहेगी वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करेगी, मतलब कि एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी। तो वो यही बात है कि लाइट जो होती है वो प्रोपेगेट करती है, किसमें प्रोपेगेट करती है? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, तो आगे बात आती है कि लाइट जो होती है उसके अंदर नेचर क्या होता है। तो बात हुई नेचर ऑफ लाइट की, लाइट का नेचर कैसा है। तो आइए अब हम देख लेते हैं लाइट का नेचर कैसा होता है। तो लाइट जो होती है उसके नेचर के लिए दो थ्योरी बनाई गई। तो देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। फर्स्ट है वेव थ्योरी ऑफ लाइट और दूसरी वाली है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब लाइट की दो थ्योरी हैं, एक है वेव थ्योरी और एक है कौन सी वाली थ्योरी? एक है हमारी पार्टिकल थ्योरी। तो लाइट जो है वो दोनों थ्योरी को फॉलो करती है, इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट हैज डुअल बिहेवियर। लाइट के अंदर डुअल बिहेवियर पाया जाता है, मतलब लाइट के अंदर पार्टिकल बिहेवियर भी है और लाइट के अंदर वेव बिहेवियर भी है। जो लाइट जो होती है वो बहुत सारे फिनोमिना शो करती है। जैसे लाइट का एक फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक फिनोमिना ये शो करेगी। लाइट का एक फिनोमिना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो लाइट जो है वो कई सारे फिनोमिना शो कर रही है,
मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, लाइट का रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा, लाइट का डिफ्रैक्शन भी हो जाएगा, लाइट का इंटरफेरेंस भी होगा और लाइट का पोलराइजेशन भी होगा। लेकिन इस चैप्टर में हमें लाइट के सिर्फ दो फिनोमिना के बारे में पढ़ना है। एक फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक फिनोमिना है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th में हम इन दो फिनोमिना के बारे में ही पढ़ेंगे। हमें इस चैप्टर में क्लास 10th में सिर्फ लाइट के दो फिनोमिना पढ़ने हैं, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा वाला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो ये डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, ये हमारा फिजिक्स में क्लास 12th में टॉपिक आएंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे हमें? क्लास 12th में, और वे मिलेंगे वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स एक हमारा चैप्टर आएगा क्लास 12th में, उसमें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात होगी। लेकिन हमें जो बात करनी है क्लास 10th में वो सिर्फ इन दो फिनोमिना के बारे में बात करनी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ, देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का भी नाम है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? जैसे आपको बात बताई गई थी कि आप जो बल्ब है उस बल्ब का स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है कि बल्ब से लाइट निकलती है और निकलने के बाद उस बुक के ऊपर जाके पड़ती है। वो बुक उस लाइट को क्या करती है? वापस भेजती है हमारी आंखों में। तो उस बुक के द्वारा लाइट को वापस भेजना हमारी आंखों में, वही फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसकी डेफिनेशन लिखें तो शॉर्ट फॉर्म में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन होगी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the bouncing back of light, bouncing back of light from any surface, किसी भी सरफेस से लाइट का टकरा के वापस आना, वही फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी एक सरफेस है, ये हमने एक सरफेस यहां पे लिया, ये एक सरफेस हुआ और इस सरफेस पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी नॉर्मल। नॉर्मल किसे कहते हैं? जो सरफेस से परपेंडिकुलर हो, सरफेस से 90 का एंगल बनाती हो। तो जो लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है उसका किधर की तरफ भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो मान लो ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस। अब कोई भी एक लाइट आती है और लाइट आने के बाद यहाँ पे आके टकरा जाती है, ठीक है। तो ये सरफेस क्या करता है? इस लाइट को वापस भेज देता है। ये सरफेस क्या करता है? इस लाइट को वापस भेज देता है। यही फिनोमिना बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट आई, इस सरफेस पे आके यहाँ पे पड़ी और पड़ने के बाद इस सरफेस ने इस लाइट को वापस भेज दिया। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यही फिनोमिना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि लाइट का रिफ्रैक्शन जो किया जाता है वो मोस्टली पॉलिश सरफेस के द्वारा किया जाता है। पॉलिश सरफेस जो होता है वो लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। अब बात ये आती है कि कौन सा वाला या कैसा किस मेटल की पॉलिश कराई जाने चाहिए जिससे कि मोस्ट रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो सके, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्शन शो कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन करने के लिए हम इसके ऊपर एक पॉलिश करवाते हैं और वो होती है सिल्वर मेटल की। जो सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस होता है वो लाइट का सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन फिनोमिना शो करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आए, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम बात कर रहे थे, तो कोई भी एक लाइट रे जो सरफेस से 90 का एंगल बना रही है तो उस वाली लाइट रे को नॉर्मल बोला जाता है। और तो इसको मैंने यहाँ पे एन बोला और ये क्या है, ये है नॉर्मल, ठीक है। कोई भी लाइट रे, समझना जरा, कोई भी लाइट रे जो सरफेस पे आके पड़ती है, इसको मैंने ए मान लिया, तो ए ओ सरफेस पे आके पड़ी, जो सरफेस पे आके पड़ती है उस वाली को इंसिडेंट रे बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापस जाती है, जैसे यहां पे मैंने बी मान लिया, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है।
तो यहाँ पे आपको 3 रे दिखाई दे रही होंगी। एक वो रे है जो सरफेस से 90 का एंगल बना रही है, उसको नॉर्मल बोला जाता है। एक वो जो सरफेस की तरफ आ रही है, सरफेस के ऊपर आके इंसिडेंट हो रही है, उस वाली रे को इंसिडेंट रे बोला जाता है। जो टकरा के वापस जाती है, उस वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें 3 रे दिखाई दे रही हैं। एक है एओ, एओ को बोलेंगे ये है इंसिडेंट रे। एक है ओ एन, ओ एन जो है वो है नॉर्मल। एक है आपकी ओ बी, और ओ बी जो है वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पे हमें 2 चीज और समझनी होती है। वो 2 क्या है? ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। एक एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, जिसको हम नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और डिनोट करेंगे किससे? पाई से। और एक एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको नाम दिया जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डिनोट करते हैं आर। ठीक है। तो इसमें यहां पे हमने देखा कि एक हमारा क्या बना, यहाँ पे एक एंगल बना। तो मैं इसको लिख लेता हूं। अगर आपसे बोला जाए कि बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो मैंने लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो किसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो होता है द एंगल which is formed, the angle which is formed between incident ray and normal। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट करते हैं एंगल आई से। ऐसे ही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है जी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है द एंगल which is formed between reflected ray and normal। वो एंगल जो बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आर। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? एंगल आर से डिनोट किया जाता है। तो आपको बात समझ में आई होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो एक बार और रिवाइज कर देता हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस। किसी भी सरफेस पे पड़ के लाइट का वापस आना, वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो किया जाता है वो सिल्वर पॉलिश सरफेस के द्वारा किया जाता है। कोई भी लाइट जो आती है उसको इंसिडेंट कहते हैं, टकरा के जो वापस जाती है उसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं। इंसिडेंट नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, एंगल आई से डिनोट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है, और उसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये वाली बात हमने देख ली। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा यहाँ पे होता है खत्म। इससे आगे बात आती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या हैं। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 नियम होते हैं। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम से ही मैं आपको समझा दूंगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या नियम है। देखो, एक इंसिडेंट रे है और एक नॉर्मल है और एक क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे आपको 3 रे दिखाई दे रही होंगी। तो तीनों की तीनों रे एक ही साइड में आ रही हैं। तो यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला नियम है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला नियम क्या है? ये रहा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। सारी की सारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारी की सारी सेम प्लेन में ही लाई करती हैं।
तो ये इसका फर्स्ट लॉ है। अगर सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ जो है वो है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मान लो ये हमारा सरफेस, ये नॉर्मल, ये एक लाइट आई ऐसे और ये वाली लाइट गई ऐसे, तो ये वाला जो है ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। यहाँ पे अगर एंगल आई है और यहाँ पे एंगल क्या है, आर, तो सेकंड लॉ ये कहता है कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। तो मैथमेटिकली सेकंड लॉ को कैसे डिफाइन किया जाएगा, मैथमेटिकली एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे यही हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दिया गया है कि ये ऐसे ऐसे डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे एंगल 30 का है और ये क्या है, एक्स है, तो आप बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो ये तो इंसिडेंट आने वाली है, नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ 30 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, एक्स। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आएगी, 30। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने नियम है बच्चों, दो, एक है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारी की सारी सेम प्लेन में लाई करेंगी, और एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर आप एग्जाम में सीधा सीधा लिखोगे ना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो भी ये हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लिया। अब एक चीज और देख लीजिए, फिर हम इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, बाकी आगे वाला टॉपिक आगे वाली वीडियो में देखेंगे। अब आगे बात आती है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन जो है वो कितने तरीके का होता है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो भी दो तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा वाला है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा वाला है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहले हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बात समझते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर लें हम पहले कि रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें एक बात बताई जाती है कि कोई भी हमारा जो सरफेस है, अगर वो स्मूथ सरफेस है, कोई भी हमने क्या लिया, हमने एक सरफेस लिया स्मूथ, अब उस स्मूथ सरफेस पे आके बीम ऑफ लाइट पड़ा। बीम ऑफ लाइट का मतलब है कई सारी लाइट रे उसके ऊपर आके पड़ी, तो वे सारी की सारी लाइट रे जब आती हैं तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब उस स्मूथ सरफेस पे आके पड़ती हैं तो फिर वो रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो सारी की सारी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, मतलब आने वाली लाइट रे इंसिडेंट जो थी वो भी क्या है, पैरेलल, और टकरा के जाने वाली जो है वो है रिफ्लेक्टेड रे, वो भी क्या है, पैरेलल। तो ऐसे वाले रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन नाम दिया जाता है। ठीक है, ऐसे वाले को क्या नाम दिया जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखोगे जैसे मान लो हमने ये एक सरफेस ले लिया, ये पॉलिश सरफेस है और कोई भी लाइट रे आएंगी पैरेलल, और आने के बाद इसके ऊपर आके इंसिडेंट होंगी। मान लो एक लाइट रे आपकी ये आई, एक लाइट रे आई, एक लाइट ये आई, एक लाइट ये आई, ये आने वाली लाइट रे हैं तीनों की तीनों। सपोज दैट तीनों की तीनों जो हैं वो क्या हैं, तीनों की तीनों हैं एक दूसरे के पैरेलल। अब इस सरफेस पे आके पड़ती हैं और ये सरफेस इन लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है, यहाँ पे ऐसे ये रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है, पैरेलल है। तो जिसमें आने वाली रे पैरेलल मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल, और जाने वाली रे भी क्या है, पैरेलल है। ऐसे वाले रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन किया जाता है किसके द्वारा, स्मूथ सरफेस के। जो स्मूथ सरफेस होगा वो कौन सा वाला रिफ्लेक्शन शो करेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगा। उसके बाद जो बात आती है वो आती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। अगर मान लीजिए हमारा एक रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, कोई भी लाइट रे आती हैं, कोई भी लाइट रे आती हैं, ये एक लाइट रे आई, ये एक लाइट रे आई,
एक लाइट रे ये आई, आने के बाद ये लाइट रे एक ऐसे चली गई, एक लाइट रे ऐसे चली गई, एक लाइट रे ऐसे चली गई। तो यहाँ पे ये वाली आने वाली रे हुई, यहाँ पे आने वाली रे हुई, ये है इंसिडेंट पैरेलल, और लेकिन ये हुई जाने वाली। अब ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे सारी की सारी क्या है, पैरेलल नहीं है। ये सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पैरेलल नहीं है। तो अगर ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उसे, देखो भाई यहाँ पे ये वाली हमारी सारी की सारी रे जो है वो पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो इस वाले रिफ्लेक्शन को नाम दिया जाएगा इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन किया जाता है रफ सरफेस के द्वारा। तो ऐसे आज हमने समझा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लाइट कितने नेचर शो करती है, लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने समझा। बाकी आगे वाली वीडियो में देखते हैं इससे आगे का चैप्टर।